हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल डीपीएस में स्वागत है। आज इस वीडियो में 2012 में पूछे गए मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? 3, 2, 2.5, 4। देखिए 5 पूर्ण संख्या कौन कौन होगा? 0, 1, 2, 3 और 4। 5 पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इसमें जब भी लगातार अंतर रहे तो बीच वाला माध्य हो जाता है। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 2, 4, 6 लगातार अंतर है तो इसमें लगातार संख्या रहेगा तो ये बीच वाला माध्य हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और नहीं तो सभी को जोड़िएगा तो ये 10 आएगा और टोटल 5 से भाग देंगे तो ये 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 4:1, 2:1, 1:2 और 1:4। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और त्रिज्या का पूछेगा तो रूट कर देंगे। तो इसका रूट करेंगे 4:1 तो ये निकल जाएगा इसका 2:1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए tan थीटा बराबर दिया है √3 तो tan थीटा बराबर √3 का बदला √3 किसका फॉर्मूला होता है? tan 60 का। इसलिए थीटा बराबर क्या निकल गया? 60 डिग्री। याद कर लीजिएगा tan 60 बराबर √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा? -2, -3, 3 और 2। देखिए cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 तो प्लस 1 बटा ये हो जाएगा। फिर यहाँ cos 60 का वैल्यू 1/2 माइनस 1। जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 बटा ये आ जाएगा -1/2 तो 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -3/1 यानी कि -3। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद fx बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है 1, -1, 0 इनमें से कोई नहीं। देखिए a बराबर कितना दिया हुआ है? 1, b बराबर है 1 और c बराबर अचर पद क्या है? 1 है। देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा अल्फा कटेगा तो बीटा प्लस अल्फा यानी शून्यकों का योगफल बटा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a और गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। a कट जाएगा, ये हो जाएगा -b/c। इसका फार्मूला आ जाएगा। चाहिएगा तो इसका फार्मूला ही याद कर लीजिएगा -b/c। ये हो जाएगा -b लगाएंगे तो हो जाएगा -1/1 यानी कि -1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रम से 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है x² प्लस 2x प्लस 15, x² प्लस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x प्लस 15, x² माइनस 2x माइनस 15। तो देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, योगफल कितना है 2 तो ये हो जाएगा 2x अब प्लस शून्य गुणनफल कितना है -15 तो ये हो जाएगा -15। जब इसको हल करेंगे तो ये जाएगा x² माइनस 2x और -15। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न है, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखिए एक ये वृत्त है और कोई बिंदु Q है, बाहर में Q है तो इसका स्पर्श रेखा यहाँ से स्पर्श करता हुआ जा रहा है। मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर A है और ये केंद्र से O केंद्र मानते हैं, केंद्र से ये 25 सेंटीमीटर दूरी है और स्पर्श रेखा 24 है। अब इसको मिला देते हैं तो देखिए एक थ्योरी पढ़े होंगे कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। तो 90 डिग्री के सामने को कर्ण कहेंगे और इसको आधार मान लेंगे तो समझिए OA जो है त्रिज्या यानी लंब पूछ रहा है। तो लंब का फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर √h² माइनस b²। ठीक है, तो देखिए h कितना है? h ये लंब सामने में आएगा तो ये h 25 है तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का जाएगा 576 तो ये निकल जाएगा √49 बराबर 7। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय और चतुर्थ। देखिए एक समतल तल है उसको 4 भाग में बांटिएगा तो ये हो जाएगा x अक्ष, ये माइनस x अक्ष, ये y और ये माइनस y। तो जब दोनों प्लस रहेगा, देखिए x भी प्लस y भी प्लस, इसमें प्रथम में आ जाएगा और चूंकि ये माइनस में चलता है x तो ये x माइनस और y प्लस ये चला आएगा सेकंड में। दोनों माइनस रहेगा, x भी माइनस y माइनस ये चला जाएगा थर्ड में और x प्लस y माइनस ये चला जाएगा फोर्थ में। तो यहाँ क्या कहा है? x
माइनस है और y प्लस है, तो x माइनस वाई प्लस किस में आ जाएगा, द्वितीय में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, √3, 2√2 बटा √2, 4 प्लस √5 √6। देखिए परिमेय संख्या कहेंगे जो पी वाई क्यू में लिखा जाएगा, तो इसमें देखिए ऑप्शन बी में √2 कट जाएगा, पी आ जाएगा 2 बटा 1, यही हो गया आपका परिमेय संख्या, ये बटा क्रम में लिखा गया। अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, √5 x² माइनस 3 √2 x प्लस 4, 1/4 x³ माइनस 3 x² प्लस 1/√3 इंटू x प्लस 2, x प्लस 1/x, x² माइनस 4x प्लस √5। देखिए बहुपद नहीं का बोला है, तो बहुपद का फॉर्मूला होता है, बहुपद जो है उस पे पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या। तो बहुपद नहीं के लिए 4 याद कर लीजिएगा कि x पे पावर कभी माइनस नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। तो ये कभी भी x पे पावर माइनस रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद x पे पावर बटा नहीं रहना चाहिए, ठीक ना, x पे पावर कोई बटा नहीं रहना चाहिए, x खुद रूट में नहीं रहना चाहिए और x बटा में रहना चाहिए। ये 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा तो आपको बहुपद है नहीं है से क्वेश्चन सब डील हो जाएगा। तो बहुपद नहीं पूछा तो इस चारों से मिला लेते। देखिए ऑप्शन सी में क्या है, 1/x यानी x बटा में आया, ठीक ना, x बटा में नहीं रहना चाहिए और x बटा में आया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये बहुपद नहीं है, बाकी सब बहुपद। देखिए √5 है तो अंक रह सकता है, x नहीं रहना चाहिए रूट में, ठीक ना। ये x बाहर है, इसमें x बाहर है, देखिए इसमें x³ है, बटा में अंक है, x नहीं है। ये चीज, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या बताए, x पे पावर माइनस नहीं रहना चाहिए, x पे पावर बटा नहीं रहना चाहिए, खुद x रूट में रहना चाहिए और x बटा में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक ना, किसी के बटा में, 1 के 2 के 3 के। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।